बिल्कुल सही सुना आपने कि अब एनटीए ने क्या कर रहे हैं कि सीबीटी मोड में पेपर करवाएंगे। सीबीटी मतलब ऑनलाइन एग्जाम कराएंगे, ऑफलाइन नहीं करवाएंगे। पर इससे रिलेटेड कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं। इससे रिलेटेड समस्याएं क्या है मैं आपको बता देती हूँ, और ये सीबीटी वाला कब से लागू होगा ये भी आपको बता देती हूँ। देखिए, जो आपका नीट एग्जाम है वो अभी कैसा होता है, ऑफलाइन होता है, यानी कि पेन पेपर मोड में होता है, ऑफलाइन होता है। और 22 लाख या 24 लाख जैसे भी बच्चे रहते हैं, इस साल तो 22 लाख प्लस थे, कभी कभी 24 लाख तक भी आंकड़ा गया है। तो इतने जो बच्चे रहते हैं उनका एक साथ एग्जाम कराया जाता है, एक ही बार, एक साथ एक ही बार अब तक एग्जाम कराया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो अब एनटीए क्या कर रहा है कि इन्होंने कहा कि नीट का पेपर बार बार लीक हो रहा है, हम कितनी भी सावधानी से कर रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, पता नहीं कौन अंदर घुसा हुआ है जो बार बार समस्या क्रिएट कर दे रहा है। इस बार एनटीए ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उसके बावजूद पेपर लीक हो गया, और इस चीज़ को एनटीए ने एक्सेप्ट भी किया और स्ट्रिक्टली एक्शंस भी ले रहे हैं। वो अपनी तरफ से सारे लोग को रिफंड भी ग्रांट कर रहे हैं। तो इस बार मैं एनटीए को अप्रिशिएट करूंगी कि वो फर्स्ट टाइम अच्छे काम कर रहे हैं इस साल से। इसके पहले मैं खुद भी खफा थी कि एनटीए कितने बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन इस साल मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ एनटीए के वर्क से। आई होप आप भी होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी मेहनत से काम करता है, फिर भी कुछ चीज़ें असफलताएं आ जाती हैं। तो इस बार एनटीए के द्वारा बताया गया कि पेपर लीक हुआ है। एनटीए ने खुद ही कह दिया कि पेपर लीक हुआ है, इसलिए दोबारा से हम रीनीट का एग्जाम करा रहे हैं। ये तो बात आप सब लोगों को मालूम है। और रीनीट कब हो रहा है? 21 जून को हो रहा है, 21 जून 2026 को हो रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आगे से ऐसा पेपर लीक ना हो तो एनटीए उस पर क्या करेगी। तो एनटीए ने ये कहा है कि हम लोग पेपर अब सीबीटी मोड में कराएंगे, यानी कि ऑनलाइन कराएंगे, ताकि पेपर किसी को पता ही ना चले, एक ही साथ हम ऑनलाइन पब्लिक करें। लेकिन इसमें समस्या क्या आएगी, और ये चीज़ उन्होंने कब कहा है कि 2027 से हम लागू करने का सोच रहे हैं। अभी कंफर्म नहीं कहा है, पर 2027 से लागू करने का सोच रहे हैं। इसका कोई भी प्रभाव 2026 वालों पे नहीं पड़ेगा। 2026 वालों का जैसा पेपर हुआ था वैसा ही दोबारा पेपर होगा। ठीक है, चलो, तो सीबीटी मोड में ऑनलाइन पेपर होगा और 2027 में होगा। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड समस्याएं क्या आ रही हैं, जैसे मान लीजिए हम भी अपने दिमाग से कुछ चीज़ें बताते हैं ना कि क्या क्या समस्या आ सकती है। जैसे एनटीए ने जब कहा पैसे रिफंड होंगे, तो हमने बताया कि समस्या क्या क्या आ सकती है। साइबर कैफे वालों से कुछ लोगों ने भरवाया, कुछ लोगों ने किसी और से भरवाया, कुछ लोगों ने हमसे भरवाया है। तो हमें कैसे मालूम चलेगा साइबर कैफे वाले कैसे पैसा रिटर्न करेंगे? ठीक है, तो ये चीज़ से रिलेटेड एनटीए ने फिर उस पर एक्शन लिया और बैंक डिटेल वाला ऑप्शन खोल दिया। मैंने आपको बताया भी था कि ये ऑप्शन खुल सकता है, और उन्होंने खोल दिया। तो वैसे ही सीबीटी वाला जो मैं आपको बता रही हूँ कि इससे रिलेटेड क्या क्या हो सकता है अगर वो सीबीटी लागू करेंगे, तो सबसे पहली बात अटेम्प्ट लिमिट लगानी पड़ेगी। अटेम्प्ट लिमिट लगानी पड़ेगी, या हो सकता है एज लिमिट भी लगानी पड़े। अब कहोगे मैम ये क्या होता है, तो जिनको नहीं मालूम है मैं समझा देती हूँ। अटेम्प्ट लिमिट मतलब होता है कि कितनी बार आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। अभी तो कोई लिमिट नहीं है, आप जब चाहे जब तक चाहे तब तक एग्जाम दे सकते हो। आपकी कितनी उम्र हो जाए तब तक आप एग्जाम दे सकते हो। मिनिमम है कि कम से कम 17 साल होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप 18 के हो, 20 के हो, 25 के हो, 50 के हो, 60 के हो, सब लोग एग्जाम दे सकते हैं। अटेम्प्ट भी कितनी भी बार आप एग्जाम दे सकते हो, 2 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी भी बार आप एग्जाम दे सकते हो। कोई अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है। तो अगर ऐसा ही रहा तो सीबीटी एग्जाम कराएंगे कैसे? आप सोचिए जरा। जेई में क्या होता है, जेई में आपके कुछ ही बच्चे होते हैं तो कई शिफ्ट में एग्जाम करा के खत्म कर देते हैं। तो सीबीटी अगर हो जाएगा तो पहली बात तो मल्टी शिफ्ट करना पड़ेगा। मल्टी शिफ्ट, क्योंकि इतने कंप्यूटर्स हैं ही नहीं भारत में, इतने कंप्यूटर सेंटर्स हैं ही नहीं कि 22 लाख बच्चों का एग्जाम एक साथ करा सके। इतने सेंटर है ही नहीं। इंडिया के जो एग्जाम कराने की कैपेसिटी है ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पे, वो करीबन 1.5 लाख से 2 लाख है एक साथ। 1.5 से 2 लाख एनटीए एक साथ एग्जाम करा सकता है बच्चों का। और आप सोचिए इससे 10 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा। तो उनको पहली बात तो मल्टी शिफ्ट एकदम कंफर्म करना पड़ेगा। हम कई शिफ्ट में एग्जाम कराएं और कई बार पेपर बनाना पड़ेगा। जैसे जेई में कई बार बनता है, वैसे इनको भी कई बार पेपर बनाना पड़ेगा और करीबन 10 शिफ्ट करानी पड़ेगी। ठीक है, 10 बार एग्जाम करवाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि सेटअप उतने नहीं है ना इनके पास, तो कई बार शिफ्ट में एग्जाम कराना पड़ेगा। अब इस चीज को एनटीए अगर सोचेगा तो ये भी हो सकता है कि अटेम्प्ट और एज लिमिट लगाए, ताकि एप्लीकेशन फॉर्म की संख्या कम हो। उनके पास जब संख्या में कम बच्चे आएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से एग्जाम करा पाएंगे। तो एज लिमिट हो सकता है ना लगे, लेकिन अटेम्प्ट लिमिट जरूर हो सकता है लगे। क्योंकि अटेम्प्ट जो बच्चा 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार एग्जाम दे रहा है, हो सकता है वो लिमिट लगा दें कि 4 बार या 5 बार ही आप एग्जाम दे पाओ, ताकि जो फॉर्म भरने वालों की संख्या है वो कम हो।
और जब संख्या कम होगी तो वो अच्छे से एग्जाम करा पाएंगे और अच्छे से फिर आपका जो पेपर लीक वाला मसला है वो सॉल्व हो पाएगा। तो अगर एनटीए सीबीटी करवा रही है तो उनको मल्टी शिफ्ट तो कराना ही पड़ेगा, साथ में इन दोनों में से कम एक लिमिट तो लगानी पड़ेगी और संभवतः वो अटेम्प्ट लिमिट होगी। इसलिए जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि एनटीए सीबीटी मोड में कराएगी, और अगर नहीं भी सोच रहे हो तो भी आप अलर्ट हो जाओ और अपना जल्दी से जल्दी एग्जाम क्रैक कर लो। अदरवाइज जब ये लिमिट्स लगेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, खासकर जो लोग ड्रॉपर्स हैं। ठीक है, अगली बात ये कि अगर एनटीए ऐसा करेगी तो क्या अचानक से नोटिस आ जाएगा ऐसा? तो अचानक से अगर नोटिस आया तो बहुत विरोध हो जाएगा। तो मुझे लगता है कम से कम 1 से 2 साल पहले इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वो 2027 में सीबीटी ना ला करके 2028 तक लाएंगे, ये मेरा पर्सनल व्यू है। पर एनटीए का कहना है कि वो 2027 में ही लाने का सोच रहे हैं। ओके, तो एनटीए का कहना मैंने बता दिया और अपना पर्सपेक्टिव बता दिया कि अगर वो ये लाएंगे तो ये भी होगा। इसलिए आप 1 से 2 साल का समय ले सकते हो और आराम से तब तक अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। जिसने इस बार फॉर्म भरा था वो उनके रिफंड्स आ रहे हैं, रिफंड के लिए लापरवाही मत करिए, आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा, इस तरीके से आएगा, ये तरीका आप अपना सकते हैं। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा पैसा वापस पाने का, इसलिए प्लीज़ इसको देख लीजिए और वीडियो का लिंक लास्ट में है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आपको कल को हमसे काउंसलिंग करानी है, कोई फॉर्म भरवाना है या आपको कॉल पे बात करनी है, कोई डाउट होता है तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हो। ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। कोई काउंसलिंग कराना है तो बताइए कि कौन सी काउंसलिंग कराना है, उस बेसिस पे चार्जेस बता के हम आपकी काउंसलिंग भी कर देंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। फ्री सर्विसेज के लिए हमारी वीडियोज अवेलेबल हैं, कॉमेंट सेक्शन अवेलेबल है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।